तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगातामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू सी हिंदी ग्रामर एंड द टॉपिक इज कारक। जी हाँ, आज हम लोग हिंदी व्याकरण देखेंगे और आज का टॉपिक रहने वाला है कारक। और ये जो है वो कारक का सेकेंड वीडियो है। कारक जो टॉपिक है इसका सेकेंड पार्ट या फिर सेकेंड वीडियो बोल सकते हो। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कारक क्या होता है वो बताया था, विभक्ति क्या होती है वो बताया था, कारक के भेद बताए थे और उन 8 भेदों में से पहले 4 भेद मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो आज के पार्ट में जो रिमेनिंग 4 भेद है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें भेद के साथ। तो 5वां भेद है अपादान कारक। क्या कहता है अपादान कारक, जान लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब अपादान कारक क्या है, संज्ञा के जिस रूप से, मतलब संज्ञा का एक ऐसा रूप है जिससे कोई वस्तु दूर हट रही है या फिर हमसे अलग हो रही है, इसका हमें प्रतीत हो रहा होगा तो उसे हम लोग अपादान कारक कहेंगे। संज्ञा का ऐसा रूप जिससे कोई वस्तु दूर हट रही है या फिर हमसे अलग हो रही है, किसी चीज से अलग हो रही है, इस चीज का प्रतीत आ रहा होगा, प्रतीत हो रहा होगा या फिर बोध हो रहा होगा, उसे हम लोग अपादान कारक कहेंगे। और अपादान कारक का जो विभक्ति है दैट इज से, क्या है, से। तो हम लोग इसे कैसे कहते हैं, अपादान से, अपादान से। समझ में आ गया। अब ये जो अपादान का जो विभक्ति से है इसको कैसे यूज करते हैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल इज पेड़ से फल गिरा। फर्स्ट एग्जांपल में 2 चीजें हैं, पेड़ और फल, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अपादान कारक। और इसमें देखिएगा पेड़ से इज आपका अपादान कारक, जिसमें से इज आपका विभक्ति। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल, इंदौर से हम गोवा गए, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें हैं, आप और इंदौर। अब आप और इंदौर दूर हो गए और आप गोवा चले गए, मतलब आप इंदौर से दूर हट गए ना, तो ये क्या हो गया आपका अपादान कारक। इंदौर से, इंदौर से इज आपका अपादान कारक, उसमें से जो है आपका विभक्ति हो गया है। समझ में आ गया। अब छठे भेद की बात करते हैं। छठा भेद इज संबंध कारक। क्या है छठा भेद, संबंध कारक। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डेफिनेशन और एग्जांपल्स। डेफिनेशन कहता है संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा का ऐसा रूप जिससे कोई भी व्यक्ति या वस्तु के साथ रिलेशन क्रिएट हो। क्या हो, रिलेशन, मतलब एक संबंध क्रिएट होता होगा या फिर हो रहा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, संबंध कारक। अब इसकी विभक्ति क्या होती है, संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री। क्या क्या होती है विभक्ति, का, के, की, रा, रे, री। समझ में आया आपको। अब एग्जाम्पल देखते जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। यह महेश का घर है, यह महेश का घर है। अब इस एग्जाम्पल में घर और महेश इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना था, तो कैसे दिखाया, यह महेश का घर है, महेश का, यह आपका संबंध कारक हो गया जिसमें का आपका विभक्ति है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब लक्ष्मी और ज्ञान सिंह इनके बीच में संबंध, रिलेशन दिखाना है, तो कैसे दिखाया, लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। किसकी, ज्ञान सिंह की। तो ज्ञान सिंह और लक्ष्मी के बीच में की जो है उसने रिलेशन बनाया, तो की आपका विभक्ति हो गया है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट भेद देखते हैं। नेक्स्ट भेद इज अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है, अधिकरण कारक जान लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा का ऐसा रूप जिससे जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसको सपोर्ट मिले, जो क्रिया है उसको आधार मिले, मतलब उसको सपोर्ट मिले, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे। और अधिकरण कारक की विभक्ति क्या रहेगी, में या फिर पर, में और पर। समझ में आ गया आपको। अब इसको मैं एग्जांपल में यूज करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, सिंह रहता है एक क्रिया है, बट ये जो रहता है, सिंह रहता है, तो रहता है को सपोर्ट करने वाला कौन आ गया है, वन में, जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है, मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिंह वन में रहता है। कहां पर रहता है, वन में रहता है।
आगे, अखबार में यह समाचार छपा है। अब यह समाचार छपा है, ये क्रिया हो गई छपा है, बट इसको सपोर्ट करने वाला, इसको आधार देने वाला कौन आ गया? अखबार में, जो कि ज्यादा डिटेल्स बता रहा है। तो अखबार में यह समाचार छपा है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट एग्जांपल, सिरचन छत पर गया है। अब सिरचन तो गया है, बट कहां पर गया है? गया है जो क्रिया है उसको सपोर्ट करने वाला, उसको आधार देने वाला कौन आ गया यहाँ पर? छत पर, छत पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया अधिकरण कारक, जिसमें मैं और पर आपके विभक्ति हो गए हैं। समझ में आ गया आपको? अब लास्ट भेद क्या है जान लेते हैं। संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक। ये संबोधन नाम भी आपने कहीं पे सुना होगा, मैं आपको बताता हूं क्या कहता है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा का ऐसा रूप जिससे किसी को पुकारा जाए, मतलब किसी को बुलाया जाए, या फिर चेतावनी दी जाए, मतलब किसी को वार्निंग दी जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहेंगे। इसकी विभक्ति क्या क्या होती है? इसकी विभक्ति हरे, हे, ए, आजी, वाह आदि है। क्या क्या विभक्ति है? हरे, हे, ए, आजी, वाह आदि है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये सारे उसके विभक्ति है। अगला क्या कहता है? यह विस्मय बोधक अव्यय होते हैं। 2-3 पार्ट पहले मैंने आपको अव्यय पढ़ाया था, उसमें मैंने विस्मय बोधक बोला था, एक्सक्लेमेटरी वाला। तो ये जो है संबोधन कारक, ये विस्मय बोधक अव्यय ही होते हैं। समझ में आया आपको? और इनका उपयोग संज्ञा से पूर्व किया जाता है। इनका जो यूज है वो संज्ञा से पूर्व, मतलब संज्ञा से पहले किया जाता है। अभी आपको कैसे पता चलेगा? ये मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, तभी तो पता चलेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि अरे लड़के इधर आ, अरे लड़के इधर आ। तो अरे लड़के संज्ञा से पहले हो गया यूज, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे। तो यहाँ पे हे, यहाँ पे अरे, ये आपके संबोधन कारक के विभक्ति हो गए। समझ में आ गया? जो कि संज्ञा से पहले यूज हो गए हैं। समझ में आ गया? तो आई होप आपको सारे जो भेद है कारक के वो समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया होगा और ये भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे में वीडियो शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।